अगर निकालने के लिए बोल देगा तुमको सेंटर में, और कोई रेगुलर शेप आपके पास होगा बॉडी, जैसे कि आपके पास स्क्वायर है। अब स्क्वायर आपके पास है तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, सेंटर में भी क्यू चार्ज है। इस सेंटर पे अगर आपसे पूछेगा नेट फोर्स कितना लग रहा है तो जीरो डायरेक्ट बोल देना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर शेप्स का ये आपका रूल होता है। तो जीरो ऑप्शन में होगा तो जीरो आपको टिक करना है। अब ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, तो ट्रायंगल के सेंटर पे एफ नेट पूछ रहा होगा तो जीरो। अब देखो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर दिक्कत आता है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ, उससे पहले नेट फोर्स आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल पे आपके पास यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, और आपसे पूछ रहा है कि इस पी पॉइंट पे आपको, ये पी पॉइंट है, इस पे आपको फोर्स निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी ए है। इस क्यू के कारण आपका इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो मैंने के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर में लिख सकता हूँ। इस क्यू चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री पे मैंने बताया था पहले वाले शॉर्ट्स में कि अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो √3/f लिख देना, और अगर 90 डिग्री होगा तो √2f लिख देना। अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट कर सकते हो √3f, दैट मीन्स कि √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेट फोर्स हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास कुछ एक ऐसा बॉडीज है जहाँ पे क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मान लो कि आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है। इस केस में आप क्या करो, देखो ये तो और ये आपस में तो कैंसिल हो जाएगा एक तरीका से। पर अगर बात करते हैं इसको और इसको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन में क्या कर सकते हो, सबसे इजी मेथड क्या है, आप प्लस क्यू कर दो और माइनस क्यू कर दो। इस केस में क्या होगा कि प्लस क्यू के कारण से ये तो और ये तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना बच जाएगा, -2q। ठीक है, तो -2q बच जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, अब इसके कारण से इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो लगभग तो आपके पास कुछ कंडीशन अब ऐसा बन गया है, क्यू चार्ज है और -2q है। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, के क्यू -2q बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। आप इस तरीका से सॉल्व कर सकते हो। बोलोगे ये ही सिर्फ क्यों बचा, क्योंकि ये सारा तो कैंसिल हो गया। अब ये भी इससे कैंसिल मैंने करा दिया, -2q। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा पीछे करके देखो, फिर हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे थोड़ा अच्छा कंसेप्चुअल